हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोस्ट विद जिया। भाई आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे, और वो हॉट टॉपिक है अज्जू, कीर्ति मेहरा एंड अज्जू की वाइफ का। काफी सारे लोगों को पता होगा कि अज्जू और कीर्ति जो हैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स रह चुके हैं और अभी भी हाल फिलहाल में वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है अज्जू की वाइफ की। तो होता कुछ ऐसे है कि अज्जू लेते हैं एक गाड़ी, डिफेंडर कार। तो वहीं पे जब उस गाड़ी की अनबॉक्सिंग होती है और वहां पर जब वो वीडियो बना रहे होते हैं तो पीछे से कीर्ति मेहरा की हंसने की आवाज आ जाती है, जो कि अज्जू की वाइफ उस व्लॉग में देख लेती है। उसके बाद से स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर कंट्रोवर्सी। तो वहां पर सीधे सीधे अज्जू की वाइफ वीडियो बनाकर, मतलब व्लॉग में साफ साफ जो है कीर्ति मेहरा को टोंट करते हुए बोलती हैं कि छुप छुप के क्यों मिलना है, अगर आपको मिलना है तो आप आमने सामने आकर मिलो। छुप के मिलने का मतलब ये होता है कि आपके मन में चोर है, कि मतलब आप गलत हो। तो कहीं ना कहीं अज्जू की वाइफ का कहना भी बिल्कुल ये ठीक है। अगर अज्जू और कीर्ति बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं तो उनको जो है छुपके क्यों मिलना पड़ा। उस दिन जब उन्होंने डिफेंडर कार ली तो वहां पर जब उसकी अनबॉक्सिंग हुई तो कीर्ति मेहरा उनके व्लॉग में क्यों नहीं आई। जब वो व्लॉग में नहीं आई, इसी चीज को लेके अज्जू की वाइफ को शक हुआ और तब जाके उन्होंने कीर्ति की ये वाली बात पकड़ी। के बाद कीर्ति का रिएक्शन आता है। कीर्ति एक व्लॉग बनाती है और जिसमें इन चीजों को क्लियर करती है, लेकिन वो उस व्लॉग में क्यों नहीं आई थी और पीछे से जो वो हंस रही थी उस बात का क्लैरिफिकेशन कीर्ति नहीं देती है। सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बताती है कि प्लीज मेरा नाम किसी के साथ भी मत जोड़ो। सैंडी करके कुछ और भी नाम थे, कि प्लीज मेरा नाम इनके साथ मत जोड़ो। ऐसे ही लोग जो है रूमर्स फैला देते हैं, अज्जू के साथ मेरा नाम मत जोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। लेकिन बात यहाँ पर तब आती है कि जब अज्जू की वाइफ को नहीं पसंद है कि उनका हस्बैंड किसी और के साथ बात करे या कोई और लड़की जो है उनके हस्बैंड के साथ बात करे, तो वहां पर कीर्ति मेहरा को क्यों गुस्सा है। कीर्ति मेहरा के रिएक्शन के बाद अज्जू का रिएक्शन आता है, जहां पर वो काफी ज्यादा गोलमोल बातें घुमा के बोलते हैं, जो कि सच में कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं से भी कुछ ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद फिर दोबारा से जो है अज्जू की वाइफ की वीडियो आती है। अज्जू की वाइफ जो है वीडियो में कहीं ना कहीं टोंट करते हुए बोलती है कि मैंने, ये तो वही बात हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने तो किसी को बोला ही नहीं था, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, तो लोग जो हैं अपने ऊपर ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो गलत है। ये कहीं ना कहीं वो कीर्ति मेहरा के लिए बोल रही थी। के बाद भी ये कंट्रोवर्सी शांत नहीं होती है, तो एक दिन अज्जू की वाइफ स्नैपचैट पे आती हैं और वहां पर एक स्टोरी पोस्ट करती हैं, जिसमें वो कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी लोगों के सामने बता रही थी। जिसमें उनका कहना ये था कि जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक जो वो लड़की थी उसने अपना सब कुछ जो है लड़के के सामने बताया। चाहे वो कुछ भी करती थी, चाहे उसका कोई भी पास था, सब चीजें उसने जो है लड़के को बताई। तो लड़के ने उसको एक्सेप्ट किया, लड़की को ये बोल के कि मैं सब चीजें देख लूंगा, कोई टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों लोग जो है शादी कर लेते हैं। उसके बाद उनका एक बेबी होता है। फिर अचानक से उनके हस्बैंड को किसी टूर पे जाना पड़ जाता है। वहां जब वो जाते हैं तो उनको कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं। वहां जाकर जब वो अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो जो उनके फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसकी वाइफ के खिलाफ उसको भड़का देते हैं कि क्या तू लड़की के चक्कर में पड़ रहा है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, ये होती है, वो होती है। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं हस्बैंड और वाइफ के बीच में दूरियां आना स्टार्ट हो जाती है। और जो चीजें नहीं भी हुई होती ना, तो वो लड़का क्या करता है कि अपनी फैमिली के सामने, घर वालों के सामने आके उस लड़की के बारे में वो सब चीजें बताने लग जाता है कि ये लड़की पहले ऐसी थी, इसने ऐसा किया हुआ है, वैसा किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी सुन के काफी सारे लोगों को यही लगा कि ये स्टोरी इनकी खुद की है। अज्जू की वाइफ जो है हमेशा से अकेले ही व्लॉग बनाती है, कभी भी उनके व्लॉग में अज्जू दिखाई नहीं देती। अदरवाइज व्लॉगिंग इस तरीके से नहीं होती। व्लॉगिंग में जो है घर के सारे मेंबर्स दिखाई देते हैं। कभी कभी उनके घर में उनके सास ससुर, जो भी घर के लोग हैं, वो कभी कभी दिखाई देते हैं। अदरवाइज अज्जू की वाइफ और उनका बेटा वायु, वही लोग दिखाई देते हैं। ये कंट्रोवर्सी आज से नहीं है, इस कंट्रोवर्सी को कुछ टाइम हो चुका है और इनके बीच में जो इनका रिलेशन है वो भी अच्छा रिलेशन नहीं है इस टाइम पे। क्योंकि अभी लास्ट जब अभी करवा चौथ गया था, अगर आप लोग वो वाली वीडियो देखेंगे तो अज्जू की वाइफ ने करवा चौथ का फास्ट रखा था। पूरा दिन भूखे प्यासे रह के पूरा दिन उसने व्लॉग बनाया, और जब रात होती है तो वहां पर अज्जू नहीं दिखाई देते। तो अज्जू की जो वाइफ है वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो ये बोलती है कि मैं इस दिन को कभी भी नहीं भूलूंगी।
क्योंकि अज्जू जो है उस टाइम पे जहां उसको अपनी पत्नी के पास होना चाहिए था, अज्जू वहां पर नहीं थे। चीज ये अगर मैं बात करूं ऑडियंस की, तो काफी सारी ऑडियंस का कहना ये है कि अज्जू और कीर्ति सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स हैं। जो उनकी वाइफ है ना, वो बहुत ज्यादा जो है ओवर थिंकिंग करती है, वो बहुत ज्यादा शक करती है। तो मेरा पर्सनल यहाँ पर ये कहना है कि अगर वो शक करती भी है तो वो अपने कहीं ना कहीं रिलेशन को बचाने के लिए ही शक करती है। और ऐसे में कीर्ति अगर वो उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है अज्जू की, तो उसको खुद जाके जो है अज्जू को समझाना चाहिए कि अगर तुम्हारा घर जो है सिर्फ और सिर्फ शक की वजह से खराब हो रहा है, तो तुम जाके अपनी वाइफ के पास जाओ। और ऐसा नहीं है कि उसकी जरूरत नहीं है, फ्रेंड्स भी अपनी जगह होते हैं, लेकिन जब एक रिलेशन बन जाता है, आपकी वाइफ और हस्बैंड का जो रिलेशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा जो है प्योर होता है, तो सबसे ज्यादा टाइम जो है उसे अपनी वाइफ को देना चाहिए, ना कि अपनी फ्रेंड को। कुछ दिन पहले का उनका व्लॉग है, जहां पर जब वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी, पीछे शायद उनकी सासू माँ बैठी थी या फिर उनके इन लॉज फैमिली से कुछ लोग थे, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं टोंट करते हुए बोल रही थी कि गाड़ी में होकी रखी है मेरी सासू वाली, कहीं तो मिलेगी ना, तो मैं ठोकूंगी अच्छे से। वो कहीं ना कहीं कीर्ति मेहरा से बहुत ज्यादा नाराज है। हाल देखा जाए तो अज्जू की वाइफ को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, भर भर के लोग उनको प्यार दे रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे वो सिंगल मदर का काम कर रही है। वहीं पे उनका बेटा वायु बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा बच्चा है, जिसको देख के जो है ना ऑडियंस एकदम से खुश हो जाती है और कहीं ना कहीं भरपूर कमेंट्स करती है। इसीलिए जो है ना अज्जू को कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि अज्जू तुम अपना घर खराब मत करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनकी कोई ये अरेंज मैरिज है, अज्जू की जो है एक ये लव मैरिज है, और इस लड़की ने जो है इनका बहुत साथ दिया था। लास्ट टाइम जब इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी इनकी भाभी को लेके, उस टाइम पे जो है प्रतिभा ने इनका बहुत साथ दिया था। तो ऐसा नहीं है कि अज्जू को इन चीजों को भूलना चाहिए। और रही बात कीर्ति मेहरा की, तो कीर्ति मेहरा को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए और थोड़ा सा जो है ना उनसे जो है डिस्टेंस बनाना चाहिए, जिससे कि उनका घर खराब ना हो। सारे लोग जो हैं अज्जू की वाइफ से पूछते रहते हैं ब्लॉग में कमेंट कर करके कि अज्जू क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते। तो वैसे तो वो काफी बार जो है इस बात का रिप्लाई दे चुकी हैं कि मैं किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहती किसी भी चीज के लिए। अगर मैं किसी को फोर्स करती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स करने से आएंगे, दिल से नहीं आएंगे। बस जो इनकी दिवाली गई थी वो भी जो है कीर्ति मेहरा ने अज्जू के साथ ही सेलिब्रेट करी थी। तो इन्हीं सब चीजों को लेके कोई भी वाइफ अगर होगी तो वो शक जरूर करेगी। ऐसा नहीं है कि भाई वो जो है सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड का ही सिर्फ वो रिलेशन निभाता रहेगा और अपनी जो है वाइफ को नहीं देखेगा। और काफी अच्छी लड़की है प्रतिभा, क्योंकि व्लॉग में जो है ना जो भी चीजें वो दिखाती है, अगर कोई भी और वाइफ होती तो वो कब का जो है अपना ससुराल छोड़ के चली गई होती, लेकिन वो फिर भी उस घर में अभी तक रह रही है और बहुत अच्छे से रहती है और अपने इन लॉज की काफी ज्यादा वो कदर भी करती है। यहाँ पर जो अज्जू है, अज्जू से जो है बहुत सारी ऑडियंस नाराज है सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को लेके, क्योंकि अज्जू का कहना यह है कि आप लोगों को नहीं पता मैं अपने घर में कैसे रहता हूँ, वायु के साथ कैसे खेलता हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग नहीं बनाता हूँ। तो ऑडियंस की डिमांड है इस टाइम पे कि ये लोग व्लॉगिंग करें, और जिस तरीके से एक हेल्दी व्लॉगिंग होती है, काफी सारे क्रिएटर करते हैं, उसी तरीके से एक हेल्दी व्लॉगिंग भी शो करें। गाइस, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।